एआई क्या है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर आपको कभी भाषण भी देना पड़ सकता है, नया विषय है इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए हम जो सीखते हैं और सीखने के बाद हम नए नए निष्कर्षों पे पहुंचते हैं। जैसे कि मुझे नहाना है तो ये हमने सीखा है, ये हमने पहले सीखा है, तो हम कहते हैं अब हमें नहाना है, तो हम अपना बाल्टी उठाते हैं, पानी भरते हैं, नहाते हैं। एक छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, और जंगल में छोड़ दिया जाए और लगभग 7-8 साल तक बड़ा हो जाए खूब, फिर उसे घर पे ले आओ, उससे कहो नहाओ तो वो नहा लेगा? उसे पता ही नहीं नहाया कैसे जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके पास दिमाग तो है जैसा तुम्हारा दिमाग भौतिक रूप से, लेकिन वो सोच नहीं सकता। अगर सामने से बस आ जाए तो वो सोच नहीं पाएगा कि हमें क्या करें। भागेगा जरूर, प्राण रक्षा के लिए चींटी भी भागती है, लेकिन अगर उसे कहा बस में चढ़ जाओ तो वो चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके पास उस तरह का दिमाग। तो हम अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, सीख कर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कुछ सीखते हैं और उसी के आधार पे हम लोग निष्कर्ष निकाल कर ही कोई काम करते हैं। जैसे कि मुझे अब छुट्टी होने के बाद घर जाना है, ऐसे ही नहीं चले जाते घर, इसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं। बिना दिमाग लगाकर हम कोई भी काम, तो हमने कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर फिर हम कुछ करते हैं। अब एक चीज़ आई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बनावटी बौद्धिकता। अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसी मशीनें होंगी जो उसी तरह सोचेंगी जिस तरह हम सोचते हैं, उसी तरह योजना बनाएंगी। हम 4 मशीनों को एक जगह छोड़ देंगे और वो अपने लिए मकान भी बनाएंगे, वो अपने लिए नई मशीनें तैयार करेंगे, वो अपने लिए और भी काम, भैंसे भी पालेंगे, या उनके लिए जो भी अच्छा होगा वो अपने हिसाब से सोच कर, होंगी वो मशीनें, लेकिन वो अपने हिसाब से सोच कर वो काम खुद से कर लेंगी। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हमारी तो है नैसर्गिक, मतलब प्राकृतिक बौद्धिकता, हमें जो बुद्धि मिली है वो प्राकृतिक है, और वो होगी आर्टिफिशियल। अब मोबाइल पर हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे, चैट जीपीटी चला, तो वो अपने आप, जैसे गूगल पे ही हम बोलते हैं, प्रश्न बोल देते हैं और वो तुरंत अपना सब खोजबीन के इधर उधर से लाके स्क्रीन पे दिखा देता है। तो वो कैसे करता है? वो एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये रूप है कि खुद से विचार करता है कि इन्होंने क्या पूछा और इसका हमको क्या जवाब देना चाहिए। तो जैसे जैसे जेनरेटिव एआई का विकास हो रहा है, छात्र इसे पढ़ाई की प्रक्रिया का अहम, अब आजकल उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी हम शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, आगे चल के युद्ध में भी करेंगे, खेती में भी करेंगे। 4 रोबोट छोड़ देंगे और रिश्तेदारी में और जहाँ चाहें वहाँ घूमने चले जाएंगे आराम से, और वो अपने दिमाग से सोच के कब खेत को पानी लगाना है, कब खेत को जानवरों सुरक्षा करनी है, कब इसमें खाद डालनी है, वो अपना सब काम कर लेंगे खुद से। तो आने वाला समय ये भयावह हो सकता है कि वो उनकी इंटेलिजेंस इतनी बौद्धिक, इतना वो सोचने लगे कि कल को वो जब तुम वापस लौट के आओ तो तुम्हें खेत में ही ना घुसने दें, और वो उस पर कब्जा कर लें, उनका दिमाग यहाँ तक चलने लगे। तो हम धीरे धीरे मशीनों के गुलाम तो थे भौतिक रूप से, लेकिन अब हम बौद्धिक रूप से भी मशीनों के गुलाम हो रहे हैं। तो देखिए इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। जैसे कि हम ज़्यादातर गूगल से प्रश्न पूछते हैं, हम परीक्षा में, कल हम जवाब लिखने जा रहे हैं, कल हमारी परीक्षा है, आज हमने गूगल से पढ़ा। अब प्रश्न हमने अपने गूगल से पूछते गए और उससे आंसर याद करते गए, वही जवाब तुम पूछो तुम्हें भी वही जवाब मिलेगा, ये पूछेंगे इनको भी वही जवाब मिलेगा। तो परीक्षा में जब लिखेंगे तो सबके जवाब लगभग एक जैसे। तो वहाँ पर जो नेचुरल जवाब होना चाहिए, प्राकृतिक जवाब होना चाहिए, वो नहीं होगा, सबका अलग अलग नहीं हुआ, एक जैसा होगा। तो इसका नुकसान ये है कि सबकी जो विभिन्नता है हमारी विचार में, हमारी सोच में, वो खत्म हो जाएगी, भिन्नता खत्म हो जाएगी, एक जैसा ही सब सोचेंगे अगर हम इस पर आधारित रहेंगे। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, हर खेत पे हमने 4 रोबोट लगा दिए, वो अपने दिमाग सोच रहे हैं, तो सब एक ही जैसा सोचेंगे और सभी अब आलू ही कर दें अपने खेत में, और वो पता लगा कि आलू का भाव सस्ता हो गया और मूंगफली किसी ने की नहीं, फिर मूंगफली का भाव ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या लेख दिया गया, इसको ध्यान से जरा सुने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या अच्छा प्रभाव और क्या दुष्प्रभाव है।
एआई के प्रभाव और इसके सही इस्तेमाल के तरीकों को जानना बेहद ज़रूरी है। पढ़ाई के दौरान एआई की मदद अवश्य लें, लेकिन जब बात प्रदर्शन की हो तो अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें। सीखें सब, लेकिन जब कहीं अगर दिखाना हो तो वहाँ पर अपने दिमाग का भी प्रयोग करें। निश्चित रूप से एआई छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। ये छात्रों को ऐसे विचारों से अवगत कराता है जो उनकी रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ा सकता है। इसकी सहायता से जहाँ कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ छात्र चुटकी में पा सकते हैं, वहीं इसके अत्यधिक उपयोग से छात्रों के विचार कमज़ोर और उनकी रचनात्मक क्षमताएँ क्षीण होती जा रही हैं। अब देखिए, गाइड का प्रयोग हम लोग क्यों मना करते हैं? बचपन में हमारे टीचर अगर हमारे पास गाइड देख लेते थे तो हमको पनिशमेंट देते, सजा देते थे, क्योंकि हम जब प्रश्न का उत्तर खुद पढ़ के किताब से ढूंढते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। और पकी पकाई खीर होती गाइड में और सबके जवाब एक जैसे होते हैं, तो उससे ज्ञान क्षीण होता है। वो ज्ञान जो है, वो नॉलेज जो होती है वो कमज़ोर होती है। इसलिए गाइड का प्रयोग नहीं करते थे, प्रश्न का जवाब खुद किताब से पढ़ के ढूंढते थे। तो यही हो रहा है। एआई के विचारों को देखकर अपने विचारों को अपनाने और दोनों में ताल मेल बिठाने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसे में छात्रों को एआई की तुलना में खुद के विचार ज़्यादा प्रासंगिक नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद आदत पड़ जाती है, अरे ये गूगल से तुरंत ढूंढ लो, गूगल से तुरंत ढूंढ लो। धीरे धीरे उनकी सोचने की क्षमता कम होने लगती है। खुद प्रश्न का जवाब ढूंढोगे तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा तेज होगा। और गाइड से हमने जवाब ढूंढ लिया, बना बनाया, तो निश्चित ही हमारी जो सोचने की क्षमता कमज़ोर होगी। एआई का उपयोग करने से प्रश्नों को हल करने की बेहतर तकनीक और रचनात्मक आउटपुट प्राप्त करने में सहायता मिलती, लेकिन इसके जवाब एक जैसे होते। जब भी प्रश्न ढूंढो वो एक ही जवाब देगा, अभी तो 2 साल बाद वही देगा, रटा रटाया। साथ ही इसमें कोई दो राय नहीं कि एआई से छात्रों में कौशल निखर रहे हैं। ऐसे कई प्लेटफार्म हैं जहां पर मौजूद ऑनलाइन कोर्स के जरिए छात्र अपने कौशल को बढ़ा रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी। एआई तकनीक विचारों के निर्माण में सहायक तो है, लेकिन छात्रों की समस्याओं को बेहतर ढंग से हल करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए अभी भी इंसानों पर ही निर्भर। अब देखिए, आपके हर प्रश्न का जवाब गाइड में है, सबके पास मोबाइल गूगल में है, तो फिर अध्यापक की क्या ज़रूरत है? लेकिन जो काम अध्यापक कर सकता है वो आपका काम गाइड नहीं कर सकती है और ना मोबाइल कर सकता है। बात समझ रहे हो? ये तो बात समझते हो कि अध्यापक क्यों जरूरी है? पढ़ाई के लिए गाइड ही बहुत है। घर में बच्चा हो, घर में एक पाठ है कक्षा 10 में, आने वाले 2 से 2.5 साल बाद ऐसा समय आ सकता है कि बच्चे स्कूल बंद हो जाएंगे, उनको एक कंप्यूटर लेके दे दिया जाएगा, वही पढ़ाएगा, वही काम चेक करेगा, वही सब कुछ करेगा, वही तुम्हारी प्रोग्रेस देखेगा, वही देखेगा तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या बन रहे हो। ऐसा लेखक ने कल्पना की। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर अध्यापक नहीं होगा तो क्या, विचार करिए कि अगर अध्यापक नहीं होगा, सारी पढ़ाई मोबाइल गूगल से या गाइडों से होगी, किताबें भी नहीं होंगी 2.5 साल बाद, केवल वही एक कंप्यूटर होगा, बच्चा होगा बड़ा, ऐसे एक कंप्यूटर लाके दे दिया जाएगा उसे। एआई के जवाबों में कई बार गलत और भ्रामक भी होते। सबसे महत्वपूर्ण बात कि गूगल बाबा झूठ भी होते हैं। ये कभी मत सोचिए कि हमने ये मोबाइल से जवाब ले लिया, ये अब तो सही है। अभी आपने खबर पढ़ी होगी 2-3 दिन पहले बरेली की कि कार से 3 दोस्त जा रहे थे, तो गूगल के सहारे से चल रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे थे, और पुल जो आगे था टूटा हुआ, तो गाड़ी उनकी खाई में गिरी, तीनों मर गए। ये अभी का उदाहरण है गूगल बाबा का। तो हमें गूगल के जवाबों पर आंख बंद करके भरोसा, क्योंकि वो जवाब गलत भी हो सकते हैं। शिक्षा में एआई का महत्व केवल नए विचारों तक ही सीमित नहीं, बल्कि भविष्य में लोगों की रचनात्मकता और तकनीक एक साथ प्रगति करे, इसके बारे में भी है। तो याद रखिए कि उससे हमें सहायता लो, उससे गूगल से सहायता लो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा। हम कहीं भी जाते हैं गूगल पर भी देखते हैं, लेकिन सड़क चलते आदमियों से भी, वहाँ के दुकानदारों से भी पूछते हैं कि हमें फलानी जगह जाना, उसका रास्ता किधर से है। केवल गूगल के भरोसे नहीं जाते हैं कि पता लगा जाना है दिल्ली, पहुँच जाए देहरादून। तो यही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका अर्थ है कि वो ऐसी तकनीकी जो अपने स्तर से खुद से सोचेगा, खुद से निर्माण करेगा, खुद से विध्वंस करेगा। तो हम निर्माण में सहायक बने, निर्माण का हिस्सा बने, उसके विध्वंस का हिस्सा ना बने।